ओम नमः शिवाय। वेलकम बैक टू एस्ट्रोनॉक्स। आज हम बात करेंगे फिर से कुछ ज्योतिषीय सूत्र के बारे में जो आपको बीटीआर करने में फ़ायदेमंद होते हैं और होते रहेंगे, क्योंकि कभी कभी ग्रह आगे और पीछे का रिजल्ट देने लगता है और जिससे हमें कन्फ्यूजन हो जाती है जब हम प्रेडिक्शन करते हैं। तो उस टाइम पे हमें बीटीआर कर लेना चाहिए कि वो ग्रह आखिर किस भाव का रिजल्ट दे रहा है। कहीं वो आगे तो नहीं चला गया या पीछे तो नहीं खसक गया, या फिर जिस भाव में बैठा है उस भाव से संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछ के हम उनसे बीटीआर कर लेते हैं कि वो उसी घर में है, आगे पीछे नहीं गया है। तो पहला जो सूत्र है वो है शुक्र छो। शुक्र छो के बारे में ये कहा गया है कि जिस जातक का शुक्र छो हो और वो माँ बाप का इकलौता संतान से शादी कर ले, मतलब उसका जो स्पाउस हो वो माँ बाप का इकलौता संतान हो, तो उस जातक को इकलौते या इकलौती जो भी हो, मतलब अपने लिए वर या वधू ऐसा ना खोजें जो सिंगल चाइल्ड हो माँ बाप का। कम से कम 2-3 भाई बहन हो, उनसे शादी करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो शुक्र छो यदि आपके चार्ट में है और आपके शादी के लिए ऐसा रिश्ता आया है जो वन चाइल्ड है, सिंगल चाइल्ड है अपने माँ बाप का, तो उससे शादी थोड़ा सा पोस्टपोन करें, ना ही करें। दूसरा सूत्र है कि लाल किताब कहता है कि बुध जब छो यानी 6th हाउस में हो, तो बुध से हम बहन, बुआ, बेटी, मौसी देखते हैं। तो बहन और बेटी, बुआ का तो शादी हो सकता है, मौसी का भी शायद हो गया होगा, पर बहन और बेटी की शादी आप एक घर से नॉर्थ में ना करें। नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में आप उनका शादी का रिश्ता जो आ रहा है, मतलब जहाँ आपका घर है उससे उत्तर दिशा यानी नॉर्थ में शादी करना लाभदायक नहीं होता। तो नॉर्थ को आप हटा दें, बाकी जो 3 दिशा है उस दिशा में लड़का या लड़की खोजें। शनि 6ठे हाउस में हो, शनि जब भी 6ठे हाउस में हो तो ऐसे जातक यदि कोई नए प्लेस पे जाते हैं, यानी कहीं घूमने गए हैं या फिर ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर वो फर्स्ट बार वहाँ पे विजिट कर रहे हैं, तो ऐसे जातक उस प्लेस पे थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं, भूल जाते हैं, यानी उनको वहाँ का रास्ता या लोकेशन याद नहीं रहता, यानी थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, भटकाव सी स्थिति रहती है, थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है शनि छो वाले को। और ऐसा वो कहीं भी जाएंगे तो होगा, लगेगा कि गुम से हो गए या रास्ता याद नहीं है। वही शनि थर्ड वाले ये जाता है कि नई प्लेस पे जाते हैं तो एक एक लोकेशन इनको याद रहता है कि यहाँ ये बोर्ड था, यहाँ ये रेस्टोरेंट था, यहाँ से ये पोल आया था और यहाँ से नेक्स्ट गली जाना है। तो शनि थर्ड को याद रहता है और शनि छो भूल जाता है। तो जब भी शनि थर्ड में हो तो ऐसे लोग पूरे हिस्टोरिकल यानी ऐतिहासिक चीज़ों को विवरण लेते हुए चलते हैं, जहाँ भी जाते हैं पुरानी तथ्य को जोड़ के चलते हैं, एक एक चीज़ को नोट करके रखते हैं शनि थर्ड। और शनि 6 वाले भूल जाते हैं, क्योंकि शनि जब भी 6ठे में हो तो वहाँ पर केतु होता है, केतु का घर है, तो वहाँ पे जो वो है, यदि वो डीप में ना जाए, डीप में ना सोचे तो उससे कोई भी चीज़ याद नहीं रहती। तो इसलिए शनि छो यदि आप भूल जाते हैं, रास्ता याद नहीं रहता, तो आप उसको टिप में देख लें, सोच लें 1-2 लोकेशन पे, तो फिर आपको शायद याद रहेगा। और शनि थर्ड वाले को तो याद ही रहता है, क्योंकि वो हर एक लोकेशन को याद करके चलता है, क्योंकि इनको ऐतिहासिक चीज़ को जानने में इंटरेस्ट होता है। राहु 11, राहु जब भी 11th में हो तो ऐसे जातक को बार बार मानहानि होता है।
यानी कि राहु 11 वाले को मानहानि बहुत ज़्यादा होता है। ये लोग वही लोग हैं जिनको ऑफिस में या तो बॉस या तो कलीग कलीग जो होते हैं जो साथ में काम करते हैं, तो उनसे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता रहता है। तो राहु 11 वाले को ऑफिस, अपने बॉस, कलीग या किसी न किसी तरह से तंगी झेलनी पड़ती है, बार बार मानहानि होता है और ऐसे लोग का ट्रांसफ़र भी बहुत जल्दी हो जाता है। इनका बनता नहीं है, राहु 10 हो या 11 इनका बॉस से बनता नहीं है। राहु 12, राहु जब भी 12th हाउस में हो, 12th हाउस को छत बोलते हैं और राहु को कबाड़ बोलते हैं। तो राहु जब भी 12th हाउस में हो तो छत पे कबाड़, बाँस, बहुत सारी लकड़ियाँ, कोयला पड़ा हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा छत पे कबाड़, बाँस या लकड़ियों का भंडार या फिर कोयला इत्यादि हो सकता है, क्योंकि ये बाँस, कोयला ये सब राहु से देखे जाते हैं। और 12th हाउस छत होता है, तो छत पे कबाड़ का होना लाजमी है जिनका भी राहु 12th हाउस में होता है। राहु 5th, राहु जब भी 5th में हो तो ऐसे इंसान के घर के ठीक सामने बिजली का खंभा होता है। यानी कि जो बिजली की तार जिस पोल से जाती है वो खंभा इनके घर के ठीक सामने पाया जाता है, राहु 5। या फिर कोई खूंटा भी हो सकता है, जैसे कि किसी पशु को बांधने वाली चीज़, वो भी ली जा सकती है। यानी कुछ ना कुछ ऐसा बड़ा पत्थर खड़ा होगा घर के ठीक सामने जिसका भी राहु 5 में हो। तो राहु 5 वाले ये चेक करें क्या बिजली का खंभा ठीक आपके घर के सामने है क्या, या कोई ऐसा पत्थर या कोई खंभा जिसको खूंटा भी बोलते हैं, वैसा कोई चीज़ आपके घर के ठीक सामने हो सकता है। चंद्र 12, चंद्र यदि 12th हाउस में हो तो ऐसे जातक को राइस जो चावल होता है वो बड़ा दाना वाला यानी टुकड़ा वाला अच्छा नहीं लगता। यानी कि इनको इंडिया गेट चावल या वो चावल जो पुलाव में यूज होता है, एक लाइन में बोल सकते हैं इनको पुलाव ज़्यादा अच्छा लगता है। यानी बड़े चावल वाले दाने इनको ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में, जिनका भी 12th में चंद्र हो, क्योंकि चंद्र चावल का कारक है। तो ऐसे जातक को ऐसे जो लंबे और अच्छे दाने वाले चावल हो, फ्रेश, वो वाले चावल राइस खाना अच्छा लगता है। राहु जब 5 में हो, राहु जब भी 5th हाउस में हो तो ऐसे में स्कूल में या तो किसी कंपटीशन में या किसी लकी ड्रॉ में, यानी कोई ना कोई कंपटीशन हो रहा हो या कोई अवार्ड हो और उसमें लकी ड्रॉ हो कि किसको अवार्ड दिया जाए, तो उसमें राहु 5 वाले का ज़रूर प्राइज मिलता है। यानी राहु 5 को प्राइज मिलने का स्कूल और कॉलेज में बहुत ज़्यादा चांस रहता है और मिला भी होगा जिसका भी राहु 5वें घर में होता है। तो राहु 5 स्कूल में प्राइज मिलने का योग बनाता है। सूर्य जब भी 4 हो, सूर्य जब भी 4 हो घर में जोत जलती रहती है या कोई ना कोई बल्ब बढ़ता रहता है, यानी कोई एक लाइट पड़ती रहती है हमेशा 24 घंटा, यानी लाइट ऑफ नहीं होगा। तो सूर्य जब भी 4 हो घर में जोत जलती ही रहती है या कोई बल्ब जलता ही रहता है, यानी या तो दिया जलेगा, लंटेन जलेगा। पहले के ज़माने में लंटेन जलता था, आजकल लाइट जो बल्ब है वो जलती रहती है। राहु जब भी छठे में हो, राहु जब भी छठे हाउस में हो तो ऐसे जातक की जो जान पहचान होती है बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि बहुत ही ज़्यादा इनकी जान पहचान होती है राहु 6 वाले की। इनके दोस्त, फ्रेंड सर्किल बहुत ज़्यादा होते हैं और बहुत मात्रा में लोग इनसे कनेक्ट होते हैं। यानी हर एक क्षेत्र में, हर एक लाइन में इनकी कोई ना कोई एक जान पहचान होती है। तो राहु 6 वाले राजनीति में भी जाते हैं, क्योंकि राहु 6 राजनीति की ओर भी ले जाता है, क्योंकि राहु 6 अपने आप में
जान पहचान और बहुत सर्कल बनवाता है और जीत भी दिलवाता है राहु यदि छो में हो और राजनीति में ऐसा इंसान चला जाए तो। राहु थर्ड, राहु जब भी थर्ड हाउस में हो तो ऐसे में लाल किताब कहता है कि ऐसे इंसान के पास ऐसा कपड़ा हो सकता है जिसपे खोपड़ी या हड्डी जो क्रॉस बना हुआ हड्डी का चिन्ह होता है, यानी कहने का मतलब डरावना चेहरा। डरावना चेहरा जो होता है वो या तो कपड़ा या तो मार्क्स, क्योंकि थर्ड हाउस से मार्क्स भी देखते हैं और राहु अपने आप में मार्क्स है। कोरोना में सबसे ज़्यादा क्या बिक्री हुआ तो मार्क्सिंग हुआ था, तो सबसे ज़्यादा मार्क्स या थर्ड हाउस ये नाक से संबंधित है, तो इसलिए राहु जब भी थर्ड हाउस में हो तो आपके पास या तो ऐसा कपड़ा होगा या मार्क्स होगा या कोई रुमाल होगा जिसपे डरावना या हड्डी या क्रॉस हड्डी वाला या किसी भूत या जोकर जोकर वाले भी जो होते हैं, जैसे कि एक फिल्म आई थी जोकर की, उसका चित्र हो या स्पाइडरमैन वाला कोई फिगर हो या बैटमैन, तो वैसा कोई मुखौटा हो या कपड़ा हो ये इनके पास ज़रूर होता है। और बहुत पहले शक्तिमान चलता था तो शक्तिमान का ड्रेस हो सकता है उनके पास बचपन में। तो राहु थर्ड जब भी हो तो ऐसे लोगों के पास ऐसे कोई ना कोई मास्क कपड़ा या कोई ऐसा कोई रुमाल हो जिस पे ऐसा कोई चिन्ह बना हो जो डरावना हो या जोकर का हो या फिर स्पाइडरमैन बैटमैन शक्तिमान जो भी हो वैसा हो सकता है। तो ये थे कुछ 12 सूत्र। नेक्स्ट हम और भी कुछ सूत्र लेके हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।